नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसी दास्तान उस औरत की कि जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आती है। ये उस वक़्त की बात है कि जब 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। उस औरत की दास्तान आपको सुनाना चाहता हूँ कि कितनी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी जानों को पेश किया, अपनी जान के नजराने पेश किए। माँओं ने अपनी बेटियों को अपने सामने हवस का निशाना होते देखा। उन माँओं ने अपने बच्चों की गर्दनों को कटते हुए देखा, और वो बहनें जो अपने भाइयों से जुदा होती हैं, वो औरतें जो बेवा हो जाती हैं और उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है। बड़ी मुश्किल दास्तान है। इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इसकी बुनियादों के अंदर अपना खून पेश किया, तकरीबन उनकी तादाद 30 लाख के करीब है। वो औरत जो हिजरत करके पाकिस्तान आना चाहती थी, कहती है कि जब पाकिस्तान का ऐलान होता है, कहती है कि शुमाली हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर हर तरफ फसाद की लहर फैल जाती है। इंसानी और इखलाकी कदरें महज किस्सा माजी बनकर रह गई। साल हर साल एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। वो औरत कहती है कि जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो मेरे वालिद ने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि अब मुझे पाकिस्तान हिजरत कर जानी चाहिए। और जब वो इस फैसले पर पक्के हो गए तो वहाँ रहने वाले जो हिंदू और सिख थे, उनको ये बात गवारा न हुई। और जब हमने वहाँ से रुखसत होना था, हमारी रवानगी थी, ऐन उसी वक़्त आसपास के इलाकों के हिंदू और सिख मुसल्लह अफराद वहाँ पर आते हैं और जत्थों की सूरत में आते हैं, और हमारे सारे के सारे मर्दों को तहे तेग कर दिया जाता है। उन सारे के सारे मर्दों की लाशें जो हैं वो हमारे सामने बखेर दी जाती हैं। और वो औरत कहती है कि नौजवान लड़कियों को उनकी माँओं के सामने उन लोगों ने हवस का निशाना बनाया। वो कहती है कि आज भी जब उस दिल खराश वाक़े को अपनी आँखों के सामने लेके आती हूँ, उस वाक़े की मंजर कशी करती हूँ, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि तारीख़ इंसानियत पर एक रोज़ ये भी बाब खुलने थे। और वो कहती है कि एक तरफ एक कोने में मेरा छोटा भाई मासूम सा वो खड़ा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ हमें देख रहा था। जब उस छोटे भाई ने देखा कि चंद हैवान मेरी बहन की जानिब बढ़ रहे हैं और उस पर हमला करना चाहते हैं, अब वो इनका छोटा भाई जिससे बर्दाश्त न हुआ, अपनी बहन और उन हैवानों के दरमियान में आता है। हालांकि मैंने उन लोगों की मिन्नत समाज भी की कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ न कहो, लेकिन वो मेरे ऊपर हमला करना चाहते थे, वो मेरे ऊपर टूट पड़े। इसी लम्हे जब मेरा भाई उनके और मेरे दरमियान में आता है तो एक हिंदू ने अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसकी नन्हे मेरे भाई की गर्दन पर वार किया और उस नन्हे से मेरे भाई की गर्दन को जुदा कर दिया जिस्म से। अब इस वाक़या के ऊपर जब वो उसकी गर्दन को अलहदा करता है तो शैतानी तरीके से हंसते हुए कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि तेरी गर्दन इतनी नाजुक है कि मेरी कुल्हाड़ी का एक वार भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो फिर मैं तेरी गर्दन के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी को न चलाता और तेरे इस गंदे खून से मैं अपनी कुल्हाड़ी को न रंगता। और वो कहने लगा कि अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी को गंगा में धोकर पाक करना होगा। वो कहती है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना ज़मीन फटती है और ना ही आसमान गिरकर टूटता है। और वो औरत कहती है कि जितनी भी बूढ़ी ख़वातीन थी हमारे ख़ानदान की, या जितने भी बाकी अफराद वहाँ पर मौजूद थे, बूढ़ी ख़वातीन को भी कत्ल कर दिया और नौजवान लड़कियों को एक हवेली में लेकर गए और फिर सारों को एक लाइन के अंदर, कितार के अंदर खड़ा किया, और उन लोगों ने फिर अपना अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत दिया। एक एक आता, जिसको जो पसंद होता वो करता। वो खातून कहती है कि इस अमल के अंदर एक मैं वो खुश नसीब थी या बदनसीब थी जो ज़िंदा बच गई, बाकी सारी की सारी औरतों को, लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। और वो खातून कहती है कि फिर मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती, फिर दूसरे से तीसरे हाथ में जाती, इस तरह मुझे रौंदा गया। और आखिर एक सिख जो था जिसका नाम सोहन सिंह था, उसने मुझे अपने घर में लिया और मुझसे शादी की।
اور 7 سال تک اس سے میری شادی رہی۔ پھر اس کا وصال ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی نے، جس کا نام مہندر سنگھ تھا، پھر اس نے مجھ سے شادی کی۔ یہ اس عورت کی داستان ہے جو ہندوستان سے سفر کر کے، ہجرت کر کے ملک پاکستان آنا چاہتی ہے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل اس چیز سے ناواقف ہے کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس آزادی کو حاصل کیا اور اس خطے کو حاصل کیا۔ ناظرین محترم، جب پاکستان بننے کے بعد پہلی ٹرین پاکستان آتی ہے، پہلی عید آتی ہے، ایک ٹرین ہندوستان سے چلتی ہے، پاکستان آتی ہے، اور اس مال گاڑی کے ایک ڈبے میں دیکھیے کہ کیا داستان رقم تھی کہ اس ڈبے میں صرف اور صرف چھوٹے بچوں کے سروں کو کچل کر اس ڈبے کے اندر رکھا ہوا تھا، اور مسلمان عورتوں کی چھاتیوں کو کاٹ کر اس ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اور اس ڈبے کے باہر والی سائڈ پہ یہ پوسٹر اویزاں تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان بننے کی خوشی پر پہلی عید پر ہم تحفہ دیتے ہیں۔